अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्यारे साथियों। आज जो है दास्तान टॉपिक्स लेकर आया हूँ, जिनका मुसन्निफ़ जो है मीर मोहम्मद तकी ख्याल है और इनकी दास्तान जो है बोस्तान ख्याल है। तो मीर मोहम्मद तकी ख्याल और दास्तान जो है बोस्तान ख्याल है। इनसे मुताल्लिक़ जो है आपके हम जो है क्वेश्चंस बनने वाले हैं, ठीक है? इनके कारनामे, इनके खिदमत के बारे में जानेंगे, तो आप लोग चैनल पर बने रहें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो आज का जो पहला पॉइंट है, बुस्तान ख्याल एक फ़ारसी दास्तान है। पूछा जाता है कि बुस्तान ख्याल जो है किनका दास्तान है? तो मीर मोहम्मद तकी ख्याल का है। और कौन-सा कैसा दास्तान है? एक फ़ारसी दास्तान है, जिसे 15 जिल्दों में मोहम्मद शाह अहद में मीर मोहम्मद तकी ख्याल ने दास्तान अमीर हमजा के जवाब में तसनीफ़ किया। पूछा जाएगा दास्तान अमीर हमजा के जवाब में कौन-सी तसनीफ़ या कौन-सी दास्तान लिखी गई है? तो आपका है बुस्तान ख्याल, जो मीर मोहम्मद तकी ख्याल का दास्तान है। ये कितने जिल्दों पर मुश्तमिल है? तो 15 जिल्दों पर मुश्तमिल है। और किसके अहद में लिखा गया? मोहम्मद शाह के अहद में लिखा गया है। ठीक है? तो इस चीज़ को आप याद रख लीजिएगा। सेकंड नंबर जो है बोस्तान ख्याल के मुसन्निफ़ मीर मोहम्मद तकी ख्याल अहमदाबाद गुजरात के रहने वाले थे। तो बोस्तान ख्याल के मुसन्निफ़ कौन हैं? मीर मोहम्मद तकी ख्याल हैं और ये कहाँ के रहने वाले थे? अहमदाबाद गुजरात के रहने वाले थे। अगला है मीर मोहम्मद तकी ख्याल तलाश माश में अहमदाबाद से दिल्ली चले गए। अपनी रोजी-रोटी के लिए जो है अहमदाबाद से कहाँ चले आए थे? दिल्ली चले आए थे। कौन? मोहम्मद तकी ख्याल। इनकी कुछ तसानीफ़ है, तो वजह तसनीफ़ है बोस्तान ख्याल के मार्ज वजूद में आने का किस्सा यह है कि दिल्ली में जिस जगह ख्याल ने गुजरात से आकर क़याम किया था, वहाँ पर करीब ही कहवा खाना, जहाँ एक दास्तान गो दूसरे की दास्तानें अपने नाम से सुनाता था। तो वहाँ पे दास्तान गो जो है दूसरे दास्तानें जो है अपने नाम से सुनाया करता था। ख्याल भी बाख़याल तफरीह वहाँ जा बैठते थे। एक दिन जब दास्तान गो कोई किस्सा सुना रहा था, तो किसी ने टोक दिया कि पहे किस्सा तो मैंने फला जगह सुना है। इस पर उसने दास्तान गो ने कहा कि साहब, इंसान हस्ब कदर अपने इल्म फ़ज़ल में दस्तगाह हासिल कर सकता है, मगर फ़न किस्सा गोई ऐसा दक़ीक़ और मुश्किल है कि बगैर मुनासिबत तबीयत हरगिज़ हासिल नहीं होता। ख्याल को यह दावा नागवार गुज़रा और उन्होंने अपने इल्म पर तंज लगा, जिसके बाद से रोज़ाना ख्यालो दास्तान कुछ अज्जा लिखकर मजलिस में लाकर अहले मजलिस को सुनाने लगा। इस तरह दास्तान नवेशी का एक सिलसिला शुरू हो गया। आगे चलकर यही दास्तान बोस्तान ख्याल के नाम से मशहूर हुए। तो कहने का जो है खुलासा है कि कुछ दास्तान को जो है एक मजलिस लगाया करते थे, वहाँ बैठकर अपने किस्सा अपने अपनी ज़बान में सुनाते थे। तो इनको जो है कोई दास्तान गो इनको बताया कि बिना पढ़े जो है बिना इल्म का दास्तान नहीं हो सकता है। तो इनको ये दावा जो है ख्याल जो है नागवार गुजरा और उन्होंने अपने इल्म पर तंज लगाकर उसने रोज़ाना क्या किया? ख्याल दास्तान के कुछ अज्जा लिखकर मजलिस में लाकर अहले मजलिस को क्या करने लगा? सुनाने लगा था। इस तरह दास्तान नवेशी का एक सिलसिला शुरू होने लगा। कहाँ? वही मजलिस में। और आगे चलकर जो है दास्तान जो हुआ बोस्तान ख्याल के नाम से क्या हो गया? मशहूर हो गया, जो मीर तकी ख्याल का दास्तान बोस्तान ख्याल है। अगला जो पॉइंट है, ख्याल ने दिल्ली में अपने दास्तान गोई की वजह से नवाब रशीदुद्दीन खान बहादुर, मुशम्मा बहे मिर्जा मोहम्मद अली तक रुसाई हासिल की थी, जो दास्तान सुनने के शौकीन थे। अगला है, रशीदुद्दीन खान ने ख्याल से दास्तान मुकम्मल करने की फरमाइश की थी। तो जो दास्तान लिख रहे थे, दास्तान जो सुना रहे थे, तो रशीदुद्दीन खान ने क्या किया था? ख्याल से दास्तान क्या किया? मुकम्मल करने की फरमाइश की थी। अगला जो है, ख्याल ने रशीदुद्दीन खान के हुक्म और फरमाइश पर बाकायदा बोस्तान ख्याल लिखना शुरू किया था। कौन सा दास्तान लिखना शुरू किया था? बोस्तान ख्याल जो है दास्तान लिखना शुरू किया था। किनके कहने पर, किनकी फरमाइश पर? रशीदुद्दीन खान के हुक्म, उनकी फरमाइश पर बोस्तान ख्याल रखना शुरू किया था मीर मोहम्मद तकी ख्याल। और उसका नाम भी फरमाइश रसीदी रखा था। यहाँ भी आपका गया बोस्तान ख्याल लिखना शुरू किया था, लेकिन उसका नाम क्या रखा गया? फरमाइश रसीदी, जिससे 1155 सन हिजरी तारीखें निकलती थी। ठीक है। रशीदुद्दीन खान के बड़े भाई नवाब मोहम्मद इसहाक खान ने ख्याल की दास्तान
मोहम्मद शाह बादशाह के दरबार में पेश की थी। रशीदुद्दीन खान के बड़े भाई जो थे नवाब मोहम्मद इसहाक खान, ख्याल की दास्तान को मोहम्मद शाह बादशाह के दरबार में पेश किया था। कौन पेश किया था? इसहाक खान, जो रशीदुद्दीन खान के बड़े भाई थे। अगला, जब मोहम्मद शाह ने उसे पसंद फरमाकर ख्याल को शाही कुतुब खाना की दारोगी के अहदे से सरफराज किया था। मोहम्मद शाह ने ख्याल को दास्तान मुकम्मल करने का हुक्म दिया था और मदद के लिए 15 खातिब, जोदो नवेश और खुश खत मुकर्रर किए थे। मोहम्मद शाह ने जो है ख्याल को भी दास्तान मुकम्मल करने का हुक्म दिया था। ख्याल ने अभी मेहदी नामा और इस्माइल नामा की हद तक ही दास्तान मुकम्मल कर पाया था कि मोहम्मद शाह का इंतकाल हो गया था। तो जब मोहम्मद शाह ने भी दास्तान लिखने का हुक्म दिया था, मुकम्मल करने का हुक्म दिया था, तो मेहदी नामा और इस्माइल नामा तक ही लिख पाए थे दास्तान के मोहम्मद शाह का क्या हो गया था? इंतकाल हो गया था। ख्याल मोहम्मद शाह के वफात के बाद मुर्शिदाबाद आकर नवाब सिराजुद्दौला के दरबार से वाबस्ता हो गए। तो अगर पूछा जाए मुर्शिदाबाद तो नवाब सिराजुद्दौला के बारे में आएगा, ठीक है। तो ख्याल मोहम्मद शाह के वफात के बाद कहाँ चले आए थे? मुर्शिदाबाद, नवाब सिराजुद्दौला के दरबार में। ख्याल ने सिराजुद्दौला के हुक्म पर बोस्तान ख्याल को 15 जिल्दों में पूरा किया। तब ख्याल जो है सिराजुद्दौला के हुक्म से जो है बोस्तान ख्याल को कितने जिल्दों में मुकम्मल किया? 15 जिल्दों में मुकम्मल किया। अभी भी आई है, इसको याद कर लीजिएगा। पूछा जाएगा 15 जिल्दों में जो है बोस्तान ख्याल को मुकम्मल किया, वो किस नवाब का हुक्मरान था? तो सिराजुद्दौला का। याद रहे कि बोस्तान ख्याल को ख्याल ने दिल्ली में लिखना शुरू किया था, मगर उसको 14 जिल्दों में मुर्शिदाबाद में पूरी हुई थी। तो 14 जिल्दों में मुर्शिदाबाद में पूरी हुई थी, ठीक है। बोस्तान ख्याल को मुकम्मल करने में 14 साल का अरसा लग गया था। किनको? मीर तकी ख्याल को। दास्तान जो है बोस्तान ख्याल के आखिर में सिराजुद्दौला की मदह में एक कथा है, जिसमें दास्तान के इख्तिताम की तारीख 1170 दर्ज है। तो इसमें दास्तान में कथा कौन सा है? 2001 शदो हफ्तादो हिजरी ख़त्म शद यारब असीरश बूदे खरम दिल हर शेखो शबाब, शेखो साब, ठीक है। तो ये जो है एक कथा बंद है, ठीक है, जो सिराजुद्दौला के मदह में है। अगला जो है बोस्तान ख्याल का सबसे पहला तर्जुमा जैबतुल ख्याल के नाम से आलिम अली ने 1256 हिजरी 1840 में किया था, जो तर्जुमा 1844 में भागलपुर से शाये हुआ था। 1844 में कहाँ से शाये हुआ था? भागलपुर से। मेहदी अली खान जकी मुरादाबादी ने नवाब सैयद मोहम्मद शहीद खान के हुक्म से बोस्तान ख्याल की चंद जिल्दों का तर्जुमा तिलस्म शहीद, तिलस्म हैरत खुदा आशफी और तिलस्म हकीम कस्ताश वगैरह नामों से किया था। तो ये मेहदी अली खान जकी मुरादाबादी ने जो है नवाब सैयद मोहम्मद शहीद खान के हुक्म से बोस्तान ख्याल की चंद जिल्द का तर्जुमा जो किया था तिलस्म शहीद के नाम से, तिलस्म हैरत खुदा आशफी और तिलस्म हकीम कस्तास वगैरह नामों से किया था। बोस्तान ख्याल का सबसे अहम तर्जुमा ख्वाजा अम्मान देहलवी का है, जो उन्होंने अलौर के महाराजा शिवदान सिंह की फरमाइश पर किया था। लखनऊ में बोस्तान ख्याल का सबसे पहला तर्जुमा मिर्जा मोहम्मद अस्करी उर्फ छोटे आगा ने मेहदी नामा के नाम से किया था। VBI इसको याद कर लीजिएगा। लखनऊ में बोस्तान ख्याल का जो तर्जुमा किया गया था मिर्जा मोहम्मद अस्करी उर्फ छोटे आगा ने मेहदी नामा के नाम से किया था। मोहम्मद अस्करी उर्फ छोटे आगा उनका नाम था, जो मेहदी नामा के नाम से किया था बोस्तान ख्याल का तर्जुमा। अगला जो है बोस्तान ख्याल का प्लॉट उलझा हुआ है। इसमें बैक वक्त 3 हीरो के किस्से बयान किए गए हैं। तो कितने हीरो के बयान किए गए हैं? 3 हीरो के किस्से जो है बयान किए गए हैं। किसमें? बोस्तान ख्याल में। हर दास्तान इतनी पेचीदा है और इतने किरदार हैं, इतने ममालिक और इतने वाक़यात हैं कि कोई मरबूत कहानी नहीं बन पाई है। मतलब ये जो बोस्तान ख्याल जो है दास्तान, ये क्या है? एक पेचीदा जो है फारसी दास्तान, पेचीदा दास्तान, इसके बहुत सारे तर्जुमा किए गए हैं। उर्दू में बोस्तान ख्याल तो जखीम जिल्दों पर मुश्तमिल है, 9 जखीम, ठीक है। वो उर्दू में बोस्तान ख्याल 9 जखीम जिल्दों पर मुश्तमिल है, ठीक है, 9 जखीम जिल्दों पर मुश्तमिल है, ये याद रखना है। लेकिन बोस्तान ख्याल कितने जिल्दों पर है? 15 जिल्दों पर है, लेकिन 9 जखीम है। कितने जखीम जिल्द है? 9। बोस्तान ख्याल का प्लॉट इल्म नुजूम का जहन में रखते हुए सितारों और सैयारों से तरतीब दिया गया है। बोस्तान ख्याल में दास्तान की इब्तदा
माजुद्दीन हीरो के अजदाद के बयान से हुई है। तो अब हीरो का नाम क्या है? माजुद्दीन। ठीक है। दास्तान बोस्तान ख्याल की पहली जिल्द जिसका नाम मेहदी नामा है। तो अब पूछा जाएगा दास्तान की पहली जिल्द किस नाम से है? तो मेहदी नामा से है। इसमें जो है शाहजादा माजुद्दीन के जिदो बुजुर्ग सुल्तान मेहदी और सुल्तान इस्माइल का तज़किरा है, जिसमें सुल्तान मेहदी और सुल्तान इस्माइल जो है नाम से भी मृतकी। दास्तान बोस्तान ख्याल में ऐश परस्ती रंग रैलियों की तरफ ज़्यादा तवज्जो दी गई है। उर्दू के नस्ली किस्सों में सबसे ज़्यादा फहश बयानी बोस्तान ख्याल ही में की गई है। बोस्तान ख्याल की सबसे अहम खूबी यह है कि अपने अहद की तहजीब की बड़ी हद तक अक्कासी करता है। बोस्तान ख्याल में भी शहाबे कुरान है जो कुफ़ार के खिलाफ लड़ते हैं। बोस्तान ख्याल में तिलस्म अजराम अजसाम लाजवाब है। ये सब जो है वन लाइनर जो है आपका क्वेश्चन बनने वाला है, तो इसको एक बार दो बार जरूर पढ़ लीजिएगा। इससे क्या होगा, आपके जहन में बातें रहेगी। बोस्तानी ख्याल में यूं तो छोटे बड़े बहुत से तिलस्मात हैं, लेकिन इनमें से 5 अहम है। VVI इसको याद कर लीजिएगा। कौन कौन सा तिलस्मात 5 अहम है? तिलस्म अजराम अजसाम, तिलस्म शबाउ शबा, तिलस्म वैजा, तिलस्म हैरत खुदा आसफी, तिलस्म असराक। ये जो है 5 तिलस्म जो है बोस्तानी ख्याल में मौजूद हैं, जो 5 अहम है। इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है। 3 तिलस्मात यानी तिलस्म अजराम अजसाम, तिलस्म शबाउ शबा और तिलस्म वैजा को शहजादा माजुद्दीन फतेह करता है। तो अब पूछा जाएगा माजुद्दीन फतेह कौन कौन से तिलस्मात को करता है? तिलस्म अजराम अजसाम, तिलस्म शबाउ शबा और तिलस्म वैजा। 5 में से 2 तिलस्मात यानी तिलस्मात हैरत खुदाई आसफी और तिलस्म असराक के फतेह साहब कुरान अकबर खुर्शीद ताज बख्श और साहब कुरान असगर बदरे मुनीर हैं। तो ये VVI है, इसको याद कर लीजिएगा। BPSC में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं किरदार के बारे में या तिलस्मात के बारे में। 5 तिलस्मात में सबसे ज़्यादा दिलकश और दिलचस्प तिलस्मात जो है अजराम अजसाम है, ये याद रख लीजिएगा। VVI है। ठीक है। सबसे पहला जो है अजराम अजसाम है, जिसमें 5 तिलस्मात सबसे ज़्यादा दिलकश और दिलचस्प हैं। अब जो है बोस्तान ख्याल का किस्सा है, यूं किस्सा है। किस्सा कुछ यूं है कि शहजादा माजुद्दीन शहजादी शमशा ताजेदार की तस्वीर देखकर आशिक हो जाता है और तलाश यार में निकल पड़ता है। रहनुमाई और मदद के लिए हकीम कस्तासुल हिकमत से मुलाकात हो जाती है। माजुद्दीन को तिलस्मात की दुनिया से रोशनास कराते हैं। शहजादा हकीम कस्तासुल हिकमत की मदद से लोहे और खुर्शीद नामा पढ़ता है, जिनका पढ़ना शमशाद ताजेदार से शादी की शराइत में शामिल था। खुर्शीद बुलंद खानी दास्तान को एक नई कहानी देता। इसमें मलका शमशा ताजेदार के अजदाद का जिक्र है। इसमें साहिब कुरान आजम खुर्शीद ताज बख्श और साहिब कुरान असगर शहजादा बदर मुनीर की कहानियाँ चलती है। इसमें आपके किरदार के बारे में पूछा जाता है, कौन कौन से किरदार हैं, तो इस किरदार के नाम आप लोग जरूर याद रख लीजिएगा। आजम खुर्शीद ताज बख्श और साहिब कुरान असगर शहजादा बदर मुनीर, ये जो है आपके हैं शम्स मलिकाए शमशाए ताजेदार, ये हैं माजुद्दीन शहजादी जो है शमशा ताजेदार है, माजुद्दीन जो है शहजादा है। सब किरदार आपके पूछे जाते हैं। नामा के इख्तिताम के बाद शहजादा माजुद्दीन इस सरपसंद बादशाहों से जंग करता है जो ताकत के जोर पर शमशाए ताजेदार को हासिल करना चाहता है। माजुद्दीन सरपसंद बादशाहों के सरगना जमशेद को ख़त्म कर देता है। दास्तान सुल्तान माजुद्दीन के इंतकाल पर जाकर मुकम्मल होती है। तो इसमें बोस्तान ख्याल में जो होता है हीरो शहजादा जो होता है माजुद्दीन, इनका जो है दास्तान के आखिरी में क्या होता है, इनका इंतकाल हो जाता है। अब इसमें जो है अहम जो है रोल जो होता है दास्तान में या BPSC में पूछे जाते हैं, तो किरदार जो है अहम इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो किरदारों की पहचान जो है कौन कौन से किरदार हैं। बोस्तान ख्याल के मरकजी किरदार माजुद्दीन हीरो है और मलकाए शमशाए ताजेदार हीरोइन है। बोस्तान ख्याल में शहजादों के 3 बड़े किरदार हैं। शहजादों के जो हैं 3 बड़े किरदार हैं। शहजादा माजुद्दीन जो हीरो है, शहजादा ताज बख्श और शहजादा बदर मुनीर, ये 3 जो है किरदार अहम हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा किरदार जो होता है वह हीरो माजुद्दीन का होता है। शहजादा माजुद्दीन जो साहिब कुरान अकबर है दास्तान का असल हीरो है।
हुस्न परस्त और बहादुर इंसान है, और इस पर जो है दरोगा हिकमत हाकिम कस्तास की निगाह करम है, जिससे हर मुश्किल आसान हो जाती है। अब है शाहजादा खुर्शीद ताज बख्श, जो साहिब कुरान आजम है, वो अकबर है और ये क्या है, आजम है। 5 बड़े तिल्स्मात में सबसे एक फतेह है, ये जो है शाहजादा बदर मुनीर, जो साहिब कुरान असगर है। अब पूछा जाता है इसमें क्वेश्चन, साहिब कुरान अकबर किनका नाम है, तो शाहजादा माजुद्दीन का नाम है। दरोगा हिकमत हकीम कस्तास की निगाह जो है, इसमें जो होता है साहिब कुरान आजम, इसमें जो होता है शाहजादा खुर्शीद ताज बख्श है, कौन, साहिब कुरान आजम। फिर आगे पूछता है साहिब कुरान असगर कौन है, शाहजादा बदर मुनीर है। हकीम कस्तासुल हिकमत, जो माजुद्दीन को तिलस्मात की दुनिया से रोशनास कराता है, ठीक है, जिसकी मदद से जो है माजुद्दीन तिलस्मी लूहे और खुर्शीदनामा पढ़ता है। तो लूहे खुर्शीदनामा किसकी मदद से पढ़ता है, तो हकीम जो है कस्तासुल हिकमत, ठीक है, उसकी मदद से पढ़ता है। मलका शमशाए ताजेदार, जो दास्तान की असल हीरोइन है, और इसकी तस्वीर देखकर शाहजादा माजुद्दीन जो होता है उस पर आशिक हो जाता है। जमशेद खुदपरस्त, जो दास्तान बोस्तान ख्याल का विलन है, ये पहले मिस्र का वजीर था, फिर बादशाह को मारकर खुद बादशाह बन गया और जादू में उसे महारत हासिल था। शाहजादा नौबहार, जो एक परिजादी है, जो तिलस्मी अजराम अजसाम में हर मकाम पर छाई हुई दिखाई देती है। तिलस्मात में सबसे जो अहम है अजराम अजसाम है। शाहजादी नौबहार का किरदार भी शाहजादा माजुद्दीन से मुताल्लिक है। अबुल हसन जौहर, जो एक माहिर अय्यार है, जो शमशा ताजदार की जुस्तजू में शाहजादा माजुद्दीन के साथ रहता है और हर तरह की मदद करता है, जो हर का किरदार माजुद्दीन के किरदार से भी ज़्यादा नुमायाँ है। किनका, अबुल हसन जौहर का। याद रहे कि जौहर का किरदार एक मुतहर्रिक किरदार है। इसमें बताया गया जौहर का किरदार माजुद्दीन हीरो है, उससे भी किरदार जो है ज़्यादा नुमाया जो है अबुल हसन जौहर का है। अब पूछा जाएगा क्वेश्चन, जो बोस्तान ख्याल जो है दास्तान, उसमें मुतहर्रिक किरदार कौन किसका है, तो अबुल हसन जौहर का है। वो खुद रोकर दूसरों को हंसाता है, बात बात पर मुजाहिका खैज कलमात कहकर तफरीह तबाह का सामान मुहैया कराता है। उसके बाद है मुनीर तौफीक, जो अय्यार है, उसे दास्तान अमीर हमजा की उमरो अय्यार की नकल कहा जा सकता है। उसके बाद अगला है गुलशन अफरोज बेगमात में से है। तो ये सारे जो हैं बुस्तान ख्याल के किरदार हैं। तो इसी किरदार का जो है अहम जो रोल है, इसको याद कर लीजिएगा, बुस्तान ख्याल किस नाम से है, ठीक है। उसके बाद जो है आपके जो है तिलस्मात 5 तिलस्मात हैं। तो सबसे अहम जो तिलस्मात है वो क्या है आपका, अजरामो अजसाम है। तो इसको आप लोग ज़रूर याद कीजिए कर लीजिएगा। आपको कैसा लगा वीडियो आप लोग ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों को भी शेयर करें।